हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा 2017 के सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। आपका एग्जाम जो हुआ था ये 17 फरवरी 2019 को हुआ था। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उपलक्ष्य, कुशासन, प्रशंसा, दीपिका। तो आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है प्रशंसा, ये सही है। और बाकी देख लेते हैं। उपलक्ष्य देखिए ऐसे नहीं लिखा जाएगा, उपलक्ष्य होता है। दीपिका नहीं, दीपिका होता है। और कुशासन में बड़ा सा और छोटा सा होता है। ठीक है, तो आप जितना लिखेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी अच्छी आपकी। तो वर्तनी जितनी, अगर आपको वर्तनी शुद्धि अच्छी करनी है आपकी, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, जितना लिखेंगे उतनी अच्छा होगा। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड है, वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है। अच्छी लड़कियां वे या हैं, तो अच्छी जो है ये विकारी विशेषण है। विकारी क्या होता है? जिसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, डिटेल देख लीजिए। अच्छी जो है विकारी विशेषण है। विकारी विशेषण के वे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन संभव होते हैं। इन विशेषणों में लिंग, वचन इत्यादि के आधार पर परिवर्तन होते हैं। जैसे वे अच्छे लड़के हैं, यहाँ अच्छा शब्द पुल्लिंग के अनुसार अच्छी से भिन्न रूप है। ठीक है, स्त्रीलिंग में आपका क्या यूज होगा? अच्छी, और पुल्लिंग में अच्छा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, निम्नलिखित विकल्प कौन सा गलत है? जंगल की आग को दावानल कहते हैं, सही है। आगे की सोचने वाले को अग्रसूची कहते हैं, ना कि अग्रगामी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया है अग्रगामी, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड दिया है समुद्र की आग जिसे बड़वानल कहते हैं, और पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। देखिए अभी 2000 आपका जो 16 वाला जो 2000 री एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा, और जस्ट इसके पहले में भी आपका ये प्री और मेंस आप पूरा सेट अगर लगाए होंगे, सॉल्व किए होंगे, तो आप देखे होंगे ये तीनों जो है लगातार पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहते हैं कि प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? समुद्र की आग, ठीक है, सही है। और पेट की आगे भी सही है। तो पूछा था कौन सा विकल्प गलत है, तो आगे की सोचने वाला अग्रगामी नहीं अग्रसूची होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? गलत है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। और डी है साधु को भिक्षा दो। ठीक है, इसमें शुद्ध कौन सा है आपका? इसमें ऑप्शन सी सही है, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये सही है। और बाकी डिटेल देख लेते हैं। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा सर्वाधिक शुद्ध वाक्य है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, में कुआं होना चाहिए। यहाँ पे कापर बड़ाऊ की मात्रा लिखा हुआ है, तो यहाँ कुआं होना चाहिए। ओके, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, में रुपए होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? रुपया। यहाँ पे देखिए रुपए में बड़ा ऊ की मात्रा लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा होना चाहिए रुपए में। ओके, आगे दिया था साधु को भिक्षा दो, तो साधु में भी देखिए बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, जबकि होता है यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा। ओके, तो यही आपको देखना है, यहाँ पे मात्राओं की गलतियां दी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष्य है। सुधामयी वात्सल्यमयी प्रेममयी या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी में विशेष्य इसमें कोई भी नहीं है। डिटेल देख लीजिए। सुधामयी, वात्सल्यमयी तथा प्रेममयी तीनों ही विशेषण है, तू जो है वो विशेष है। ठीक है, इसमें बाकी सभी विशेषण थे। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा? चरखा काटना चाहिए, ऑप्शन बी है उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। ऑप्शन सी है हमारे यहाँ तरुण युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। और ऑप्शन डी है मुझसे यह काम संभव नहीं। इसमें पूछा है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन डी जो है मुझसे यह काम संभव नहीं है, ये आपका सही है। आइए और ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन ए था कि चरखा काटना चाहिए, ये गलत है। शुद्ध क्या है? सूत काटना चाहिए। ठीक है, चरखा नहीं काटा जाता है बल्कि सूत काटा जाता है। ओके, ऑप्शन बी दिया था उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, तो उसने मुक्त हस्त धन उठाया, यहाँ पे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला दिया ऑप्शन सी, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, क्योंकि नवयुवक या तरुण दोनों यहाँ पे मिलते जुलते शब्द हो जा रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा, गोत, वंश, खानदान या गोद। गोत्र का तद्भव क्या है? गोत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? उच्छ्वास का तद्भव क्या होगा आपका? उच्छ्वास। ठीक है, चलिए अगला है, निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या है? तो निषिद्ध का विलोम क्या होता है? विहित होता है, मेनी टाइम्स रिपीटेड है। ओके, नेक्स्ट है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है क्या? अभेद्य। ठीक है, चलिए अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु या घरेलू। तो कौन सा शब्द विशेषण है? घरेलू। ठीक है, विशेषता बता रहा है कि घरेलू। ठीक है, अगला है, उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? उरहन, उपालम, निंदा या झगड़ा करना। तो उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? उपालंब। ओके, नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? भस्म, फाल्गुन, भीष्म या मृण्मय। ठीक है, तो कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है? भीष्म। ओके, और सभी का देख लेते हैं। भस्म में देखिए छोटा सा होता है, फाल्गुन नहीं, ये फाल्गुन होता है, और मृण्मय नहीं होता है, मृण्मय। तो ये आधा अड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तरायण का विलोम क्या होता है? दक्षिणायन। निम्नलिखित में से विशेष्य और विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, कौन सा? क्रोध, क्रुद्ध, आसक्ति, आसक्त। ऑप्शन सी है आकर्षण, आकृष्ट, और ऑप्शन डी है ईर्ष्या, उपेक्षा। तो देखिए विशेषण, विशेष्य और विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, ईर्ष्या उपेक्षा यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? विशेष और विशेषण का रूप क्या हो जाएगा? ईर्ष्या का ईर्ष्यालु। ठीक है, ईर्ष्या क्या हो जाएगा? आपका विशेष्य, और ईर्ष्या ईर्ष्यालु जो हो जाएगा विशेषण होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और उपेक्षा का क्या हो जाएगा? उपेक्षित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या है? स्तब्ध के लिए अस्तब्ध होता है विलोम। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो वर्तिका का तद्भव क्या होता है? बत्ती होता है। ठीक है, अगला है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या है? तो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है? कर्णपाली कहलाता है। ठीक है, अगला है आवर्तक का सही विलोम क्या है? तो आवर्तक का विलोम क्या होता है? अनावर्तक होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें देखिए आपका जो है ऑप्शन सी राम और श्याम विषयक चर्चा, यही सही है। ठीक है, अगला है जो बहुत बोलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? लोहकार, लोहार, लच का लाख, अर्घट का रहट, मिष्ट का मीठा। कह रहा है इसमें तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन सी सही है, अर्घट का रहट होता है। ठीक है, और भी सारे युग्म देख लेते हैं। लोहकार का लोहार होता है। ठीक है, और लक्ष्य का लाख होता है, और मिष्ट का मीठा होता है। यहाँ पे देखिए वर्तनी संबंधी शुद्धियां हैं सब में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या है? तो सिंघाड़ा का तत्सम क्या होता है? श्रृंगाटक होता है। ये ध्यान से देख लीजिएगा वर्तनी कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंघाड़ा का जो तत्सम श्रृंगाटक होता है। ओके, नेक्स्ट है जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द कौन सा यूज होता है? अनिवार, निर्निवार, दुर्निवार या कुनिवार। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट के साथ किया जा सके उसे क्या कहते हैं? दुर्निवार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? पांचवा गांधी, बांस या आंख। तो इसमें आंख जो है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि आंख में भी चांद बिंदु होती है। ठीक है, बाकी सभी सही है। पांचवा गांधी, और गांधी जी का भी देख लीजिएगा क्लियरली किसमें चांद बिंदी होती है। ठीक है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं लिखने में। बाकी आपके जो है सभी ऑप्शन से सही है। नेक्स्ट है मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष क्या है? इसमें क्या हो जाएगा आपका? बालक। ठीक है, ये क्या है? विशेष है, क्योंकि बालक कैसा है? सुंदर है, और सुंदर क्या है? बालक की विशेषता बता रहा है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जो पान करने योग्य नहीं उसे क्या कहते हैं? आप यह कहते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आस्था, विश्वास, असूया, अनुसूया, प्रमुख, विमुख। तो ऑप्शन सी जो है इसमें सही है, असूया का अनुसूया होता है। ठीक है, क्योंकि अधिष्ठित का अनधिष्ठित हो जाएगा, आस्था का अनास्था हो जाएगा, प्रमुख का ठीक है प्रमुख का गौड़ हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? विशेष, आशीष, विपत्ति का आपत्ति, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, वक्र, ऋजु। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? वक्र का ऋजु होता है। ठीक है, वक्र मीन्स क्या हो जाता है आपका? ये ऐसे हो जाएगा, और ऋजु क्या होता है? सीधी लाइन जो होती है उसे ऋजु कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न शब्दों में विशेष कौन सा है? श्वेत है, जीर्ण है, या गरीब है, या किताब। तो किताब जो है ये विशेष है, बाकी सभी क्या है? श्वेत है, जीर्ण है, गरीब है, सभी जो है विशेषण शब्द है। ठीक है, चलिए आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।